बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इससे पहले हम रियल फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट x नॉट इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ x नॉट। इसका मतलब है कि कोई रियल फंक्शन किसी पॉइंट x नॉट के ऊपर कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल हो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होगा जब वो तीन चीज़ें होल्ड करे। ठीक है, नंबर वन ये है कि लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, रियल फंक्शन में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है रियल फंक्शन के केस में। ठीक है, नंबर वन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर दो ये है कि फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट एक्स नॉट, उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। और तीसरी ये है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल हो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इफ़ एनी वन ऑफ दीज थ्री कंडीशंस, जो अभी हमने तीन कंडीशन देखी कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के ऊपर डिफाइंड हो। ठीक है, नंबर दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम हो, तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी फेल हो जाए तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स नॉट। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल द फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वेयर व्हेन x लेस देन 0 and x minus 1 when x greater than equal to 0 is not continuous at point x is equal to 0। ये जो फंक्शन है पीसवाइज फंक्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं है x इज इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखें कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू एट 0 वो डिफाइंड है। ठीक है, 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है। यानी कि वो कौन सा केस है? जब x 0 के इक्वल है तो वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये फंक्शन है, इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 तो आंसर आएगा -1। मीन्स कि ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड है लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखिए कि हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे। अब चूंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, अगर ये रियल लाइन है और यहाँ पे अगर 0 है तो x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेस होगी। ठीक है, तो वो कौन सा केस है? जब x की वैल्यू लेस देन है 0 से, x लेस देन 0 इस केस में, तो इसका मतलब फंक्शन की ये वैल्यू हम लेंगे x स्क्वायर। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मिली 0। इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो उस केस में x अप्रोच करेगा 0 को राइट साइड से, तो ये फंक्शन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिमिट राइट हैंड लिमिट मिलेगी -1। तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पे। इसी तरह ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 ओवर x -1 is not continuous at x is equal to 1 because f of 1 is not defined। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि f ऑफ 1 यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 1 डिफाइंड नहीं है। जब हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 ओवर 0। ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तीन कंडीशन है कंटिन्यूस के लिए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन पॉइंट के ऊपर डिफाइंड हो और दोनों की वैल्यू सेम हो। तो इस केस में फंक्शन 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। पहले हमने देखा कंटिन्यूटी ऑफ रियल फंक्शन, अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। A complex function f is continuous at point as z naught if limit z approaches to z naught f of z equal to f of z naught। ये भी सिमिलर है रियल की तरह कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होगा पॉइंट z naught पे अगर फंक्शन की वैल्यू एट z naught इक्वल हो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अ फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट पॉइंट जी नॉट इफ ईच ऑफ दी थ्री कंडीशंस होल्ड। अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड होंगी तब हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, नंबर वन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। सेकंड कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइंड हो पॉइंट के ऊपर, जो भी पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो पॉइंट के ऊपर आई है वो इक्वल हो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्जांपल है और ये एफ ऑफ जी हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस आयोटा जी प्लस 2। इसको हमने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं इस पॉइंट के ऊपर जी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो अगर हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट फाइंड लिमिट एंड एफ ऑफ जी नॉट, यानी कि ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है और देन हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों इनकी वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट देख लेते हैं कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, लिमिट फाइंड करते हैं इसकी। लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट क्या है 1 माइनस आयोटा, और फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब लिमिट अप्लाई करेंगे जब, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा z की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस 2। वैसे ही जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर क्या है। ठीक है, जी नॉट 1 माइनस आयोटा है और फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ जी नॉट क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो इसको जब 1 माइनस आयोटा को फंक्शन में पुट करेंगे तो वो हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा आएगा। आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर जो आई है वो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है, तो देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूस एट जी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जिस तरह से हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिमिट के देखे थे, इसी तरह हम लिमिट एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के देखेंगे। ठीक है, सपोज दैट f of z is equal to u of xy plus iota v of xy and z naught कोई पॉइंट है which is equal to x naught plus iota y naught, then the complex function f is continuous at point z naught if and only if both real function u and v continuous at point x naught comma y naught। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z किसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर कंटिन्यूस उस वक्त होगा कि जब ये जो फंक्शन है इसका जो रियल पार्ट है ये भी कंटिन्यूस हो और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी कंटिन्यूस हो, तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इज कंटिन्यूस एट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, सी पर ये कंटिन्यूस है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। हम कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, अगर उस पॉइंट के आर्बिट्रेरी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो इसका मतलब है वो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एफ ऑफ जी इक्वल है जी कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू जी की जगह अगर हम x प्लस आयोटा वाई रखें और कॉन्जुगेट वैसे ही, तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो x माइनस आयोटा वाई होगा। ठीक है,
मीन्स कि ये एफ ऑफ जी इसके इक्वल है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी है ये कंटिन्यूस होगा जी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, मीन्स कि ये हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है सी के ऊपर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हमने ये कोई पॉइंट लिया है, अगर इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हुआ तो वो सी के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ जी इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस कब होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जब ये जो फंक्शन का रियल पार्ट है u ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स एंड v ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू माइनस वाई ये कंटिन्यूस हो इस पॉइंट पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम यही कहता ना कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस उसी वक्त होगा जब फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटिन्यूस हो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये फंक्शन था, इसका रियल पार्ट को हम देख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को, दोनों को देखते हैं कि क्या ये इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं। तो रियल के केस में अब चूंकि u ऑफ एक्स वाई रियल है, v ऑफ एक्स वाई भी ये रियल है, तो रियल के केस में फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड हो और दोनों यानी कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम हो, तब हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूस है। सबसे पहले हम u ऑफ एक्स वाई को देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन u ऑफ एक्स वाई है इसकी वैल्यू चेक करते हैं एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर, यानी कि u एट एक्स नॉट कामा वाई नॉट ये इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे एक्स नॉट पुट करेंगे, वाई नॉट वाई की जगह वाई नॉट पुट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे x ही है तो इसकी जगह एक्स नॉट आएगा, y नहीं है। तो ये जो u फंक्शन था रियल फंक्शन इसकी एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर ये वैल्यू आ गई, डिफाइंड है। अब हम लिमिट चेक कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट x कामा वाई अप्रोच टू एक्स नॉट कामा वाई नॉट u ऑफ एक्स वाई, तो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है x, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एक्स नॉट। अब हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन u था उसकी वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर एक्स नॉट है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एक्स नॉट है, यानी कि दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है रियल फंक्शन u ऑफ एक्स वाई ये कंटिन्यूस है। इसी तरह आप v को चेक कर सकते हैं, ये भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट u एंड v आर कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट z नॉट। इसका मतलब अगर u और v कंटिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर तो डेट मीन्स कि f जो होगा वो z नॉट के ऊपर कंटिन्यूस होगा, ठीक है, बाय थ्योरम। अच्छा, अगर फंक्शन z नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है, क्योंकि z नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था हमने, इस पर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूस होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसमें यह है कि अगर कोई फंक्शन f और g दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूस है किसी पॉइंट के ऊपर, देन द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट z नॉट। मतलब ये है कि अगर फंक्शन f और g ये दोनों कंटिन्यूस है z नॉट के ऊपर, तो अगर कोई c कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है वो f के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, f कंटिन्यूस है और जब c इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कोई न्यू फंक्शन आएगा तो वो भी कंटिन्यूस होगा। इसी तरह अगर f और g दोनों कंटिन्यूस है तो इनका सम या इनका सब्ट्रैक्शन यानी कि इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इसी तरह दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और दोनों का क्वोशिएंट यानी f ओवर g और g ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इनका क्वोशिएंट भी कंटिन्यूस होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी तरह कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन देयर डोमेन्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन हम लें, लेट्स से जी स्क्वायर -1 ओवर जी प्लस 1, ये हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है।
अब ये रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, जो इसकी डोमेन होगी ना इस फंक्शन की, रैशनल फंक्शन की, उस डोमेन में ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ z इज इक्वल टू -1 यहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन की बात अगर हम करें तो डोमेन में सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। ठीक है, माइनस काट दें उसमें से -1, यानी कि सी सारा सेट आएगा, उसमें से सिर्फ -1 को माइनस किया। ठीक है, -1 के ऊपर ये चूंकि अनडिफाइन हो रहा है इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर -1 को माइनस करें तो बाकी जो सेट बचेगा वो इसकी डोमेन में आएगा। ठीक है, तो ये जो डोमेन है इसकी, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, रैशनल फंक्शन डोमेन में जो उनकी डोमेन होती है उसके ऊपर वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।